तो आज जो हम लोग नया चैप्टर सीखने वाले हैं उसका नाम है रोटेशनल मैकेनिक्स। एकदम फ्रेश, एकदम नया चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स। अब इस चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर की शुरुआत कई किताबों में टॉर्क नाम के टॉपिक से होता है, टॉर्क, और कई किताबों में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम के टॉपिक से होता है। स्कूलों में खास करके एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर को टॉर्क से, वर्मा जी ने टॉर्क से सिखाया है जहां तक किताब, या कई किताब इसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से चलता है। स्कूलों में भी इस चैप्टर में पहले टॉर्क पढ़ाया गया होगा, देन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जो स्कूलों में सुने हुए हैं, क्लास ऑनलाइन कर रहे हैं, तो जो पहली बार सुन रहे हैं, हमसे सुन रहे हैं, हमें से पढ़ रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं, आप नया चीज सीख रहे हैं। इस चैप्टर में दो तीन खास चीजें आप सीखोगे। क्या क्या सीखोगे इस चैप्टर में? आप सीखोगे सबसे पहले टॉर्क। तो हम लोग सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिखाएंगे, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर इस चैप्टर में आप सीखोगे टॉर्क। आप सीखोगे चैप्टर में एंगुलर मोमेंटम, इसमें आप सीखोगे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी इसी चैप्टर में आप सीखोगे रोटेशनल में आप सीखोगे फ्रिक्शन का। आपको तीन टाइप बताए थे, काइनेटिक, स्टैटिक, रोलिंग। इस चैप्टर में आप रोलिंग फ्रिक्शन सीखोगे। कैसे कार चलता है, उसका अगला पहिया पिछला पहिया कैसे बिहेव करता है, ये सीखोगे। एक जिम्नास्ट कैसे है सो बहुत सारा टर्न लेता है हवा में। कैसे एक तैराक जब ऊंचाई से डाइव करता है तो किस तरह से अपने बॉडी को रोल करता है, क्यों खोलता है। इसी चैप्टर में आपके स्कूल में टीचर्स कई तरह के फालतू सवालों को भी करवा रहे हैं, क्योंकि हर साल वो देते हैं कि अर्थ का रेडियस अगर आधा हो जाएगा तो दिन रात में क्या फर्क पड़ेगा, और ऐसे कई सवाल आपको इस चैप्टर में दिखेंगे। डेली लाइफ में चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहां भी रोटेशन की बात आती है, रोटेशनल वर्ड जहां भी दिखा, पंखा घूम रहा है, गेट खुल रहा है, कॉपी खोल रहे है ना, ढक्कन खोल रहे हैं, घर में कोई शीशी का ढक्कन खोल रहे हैं, हर जगह रोटेशन जहां आ रहा है, रिंच से एक नट खोल रहे हैं, हर जगह ये काम करता है। बाइक चला रहे हैं, चक्का घूम रहा है, हर जगह रोटेशनल मैकेनिक्स का एक बड़ा रोल है। तो अभी आप काइनेमेटिक्स का ब्रांच सीखे पूरा, उसके बाद मैकेनिक्स का पूरा ब्रांच चल रहा था, लीनियर मोशन पे बातें चल रही थी, अब आपका रोटेशनल मोशन पे बात शुरू होने वाला है। हर चीज वही रहेगा, थोड़ा बदल जाएगा रूप उसका। तो हम लोग आज जो सबसे पहले शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो आपके सामने आपकी कॉपी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे साथ साथ लिखोगे डेफिनेशन से सब, क्योंकि स्क्रीनशॉट भी अब आपको कम से कम जाएगा। हाँ, किसी किसी को स्क्रीन ब्लर दिखता है, उसके लिए हम फोटो लेके भेज देंगे जरूरत पड़ा तो, लेकिन बाकी बातें आप सुन के साथ में लिखते चलोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख रहे हैं MOMENT, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, INERTIA। इसको हम लोग कैपिटल आई से डिनोट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। अब होता क्या है, इनर्शिया किसको कहते हैं? हम लोग न्यूटन्स लॉ में पढ़ चुके हैं कि इनर्शिया किसी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने ऊपर होने वाले चेंज का अपोज करता है। मतलब इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। यही ना, कोई बस रुका हुआ है, उसको आप धक्का देने जा रहे हैं लेकिन धक्का नहीं दे पा रहे, यानी बस में कोई ऐसा गुण है जिसकी वजह से वो आपका अपोज कर रहा है कि भाई हमको तो रेस्ट में रहना है। यानी इन शॉर्ट हर पार्टिकल कोरिया होता है, आलसी होता है, और जब कोई चाहता है उसको उस पोजीशन से बदलने के लिए तो उसको एक्सटर्नल फोर्स इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि वो पार्टिकल के पास एक गुण है, एक प्रॉपर्टी है जिसके चलते वो आपका अपोज करेगा। कोई चलता हुआ बस को रोकने जाइए, आपका अपोज करेगा। हाथी बैठा है, चींटी बैठा है, हाथी को ढकेलिए, चींटी को ढकेलिए, आप चींटी को आराम से ढकेल दोगे। मतलब चींटी में जो वो गुण है अपोज करने का वो कम है, हाथी में वो गुण ज्यादा है। तो इनर्शिया इसी कहते हैं। इनर्शिया पढ़ चुके हैं। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ये न्यूटन्स लॉ में लिखवा चुके हैं, या लिखवाने की आवश्यकता नहीं है दोबारा। इनर्शिया आपको उस समय बोले थे दो तरह का होता है, एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब कोई चीज अगर रुका हुआ है उस समय आप उसको चाहते हो कि रेस्ट से मोशन में ले आए, तो जो आपका अपोज कर रहा है वो कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और कोई चलती हुई चीज को अगर आप रोकना चाहते हो तो वो चलती हुई चीज जो आपका अपोज करेगी उस समय, वो चलती हुई चीज का वो प्रॉपर्टी कहलाएगा इनर्शिया ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन एक और इनर्शिया होता है, जैसे पंखा चल रहा है, पंखा को रोकना है, गेट को बंद कर उसको रोकना है, या गेट खोलना है, गेट को खोलना है, नट खोलना है, रेंच में, हर जगह क्या होगा कि आपको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा जो भी बॉडी है उससे। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी रिजिड बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं, रेस्ट से मोशन में, तो आपको तो पता चलता है कि वो अपोज करेगा। लेकिन जब वो बॉडी रोटेशनल मोशन में हो, या रेस्ट से रोटेशनल में ले जाना हो, या रोटेशनल से रेस्ट में लाना हो, तो जो इनर्शिया लगेगा, तो जो अपोज करेगा वो कहलाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया तीन तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन, जिसको आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं। तो इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन,
तो आप जानते हैं मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, जिसका मास ज्यादा होगा, नया चैप्टर है तो लेक्चर जैसे जाएगा शुरुआत में, सुनना है इसको अच्छे से, ये नहीं कि इसमें सो जाना है। जिसका मास ज्यादा होगा, आप खुद सब चैप्टर से कहानी वानी हटा दिया, हर चैप्टर की शुरुआत में बहुत सारा कहानी होता है पिछले जन्म से जुड़ा हुआ, जन्म यानी कि पूर्वजों से जुड़ा हुआ, लेकिन चूंकि इस साल आपका सिलेबस ज्यादा है, समय कम है, तो हम सब कहानी को खुद छाट दे रहे हैं। आप भी पढ़ने में गूगल बाबा की जय से हो रहे हैं। ऋषभ त्रिपाठी ने हाथ उठाया है, क्या बोल रहे हैं सब? लेट से ज्वाइन करने पर ऋषभ अगले दिन से लॉक रहेगा और हम अलाउ नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ये गलत बात है। कुछ नहीं पढ़ाई हुआ है, अभी हम नए चैप्टर के बारे में बोल रहे हैं और इस पे हम बात ही कर रहे हैं। तो जो छूट गया है वो आपको रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा, अगर हम अपलोड किए तो जो भी लेट से ज्वाइन करेंगे उनको दिक्कत होगा। खैर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हम लोग कर रहे थे, तो आखिर इनर्शिया तीन तरह का हो गया। तो जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में हो और उसको आप रोकना चाहो, या कोई बॉडी रुका हुआ है और उसको आप रोटेशनल मोशन में लाना चाहो, तो जो आपको वो बॉडी अप्रोच करेगा ये होने के लिए, चलता हुआ पंखा को लगाइए ना हाथ, कितना मस्त अप्रोच करता है, देखिए। तो जो वो अप्रोच किया ना, वो गुण कहलाएगा इनर्शिया ऑफ रोटेशनल मोशन। लेकिन वो जो मेजरमेंट है उसका, कोई कम अप्रोच कर रहा है, कोई ज्यादा अप्रोच कर रहा है, आप कागज का पंखा है उसको रोकने जाइए, स्टील का पंखा है उसको रोकने जाइए, अप्रोच दोनों में अलग अलग होगा। तो कितना मात्रा में कौन अप्रोच कर रहा है उसको मेजर करने का तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो मेजरमेंट है जिसके जरिए आपको पता चलता है कि कौन सा रोटेटिंग बॉडी अपना स्टेट बदलने के लिए ज्यादा आपको अप्रोच करेगा, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप बोलिएगा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, लिखना नहीं है, न्यूटन्स लॉ में जो हम लिखवाए हैं उसी डेफिनेशन को बोल रहा है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन। मोशन की जगह लगा देना है स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन, तो वही हो जाता है। खैर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तरह से मेजरमेंट है, ये हम लोगों ने खुद डिफाइन किया है, ये प्रूफ नहीं हुआ, ये हमने डिफाइन किया है कई तरीके से कि हाँ भाई, एक डेफिनेशन बना दिया कि भाई एक नट ये है, एक नट ये है, एक नट हमारे एक ढक्कन खोलना है और एक बड़ा सा चक्का में भी नट लगा हुआ है, दोनों खोलने में अलग अलग हमारा अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, कोई आसानी से खुला कोई मुश्किल से। तो इसको मेजर कैसे करते हैं हम लोग, कहाँ पे मेहनत ज्यादा है कहाँ पे कम, उसको मेजर कैसे किया जाता है, तो उसी के लिए क्या टर्म हमने डिफाइन किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक में सबसे पहला, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एम आई लिखेंगे। एम आई का फॉर्म तो ऑलमोस्ट आप में से आधे लोगों के पास होगा है, तो एम आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप समझिएगा। ठीक है, एम आई ऑफ अ पार्टिकल। एक बात आप समझ जाइए कि अभी पूरा सेंटेंस नहीं लिखे हैं, ये हेडिंग डाले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन हम बोले हैं, लिखवाए नहीं है, क्योंकि बस वही न्यूटन लॉ का डेफिनेशन में आपको लिख देना है, वैसे एग्जाम में आता नहीं। जैसे हर एक बॉडी जो रोटेट करता है, जिसको आपको रोटेट करवाना है, उसका हर एक बॉडी जिस चीज के अबाउट रोटेट करेगा उसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। सीलिंग फैन आपके घर में है तो देखिएगा उसमें एक ये एक्सेल है, इसके ऐसे ऐसे रोटेट करा पंखा, तो बीचों बीच एक छोटा सा है ना एक्सेल, वो कराता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। गेट जो आप खोलते हैं, गेट अब तो सामने गेट है नहीं, दुनिया का हर मास्टर टॉप पढ़ाने से पहले गेट पकड़ लेता है कि गेट खोल बंद करो, सबका बीमारी, मेरा भी होगा, चिंता मत करो। जैसे मान लीजिए ये आपका ये वाला कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिख रहा है, ये दिस वन इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट करेगा, दिख रहा है। तो ये वाला कहलाएगा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये कहलाएगा प्लेन ऑफ रोटेशन, ये कहलाएगा प्लेन ऑफ रोटेशन, दिस वन इज योर प्लेन ऑफ रोटेशन। मतलब ये कि पंखा वंखा जिस एक्सिस, ऐसे देखो ये घूम रहा है तो ये हुआ प्लेन ऑफ रोटेशन, और ये जो पंखा का एक्सेल ये कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। दुनिया में हर चीज जो घूम रहा है, कुछ भी, वो हर चीज किसी न किसी एक्सिस के अबाउट जरूर घूम रहा है। जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करता है वो कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो जिस प्लेन में घूम रहा है वो कहलाता है प्लेन ऑफ रोटेशन। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है हमेशा प्लेन ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल सीधे। कोई भी चीज घूमेगा किसी के भी चारों ओर या घूमने की कोशिश करेगा तो हमेशा एक क्या होगा उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ रहा है। हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके परपेंडिकुलर होता है बताइएगा, प्लेन ऑफ रोटेशन। बहुत लंबा चैप्टर शुरू किए हुए हैं, काफी लंबा जाएगा ये। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी निपटाएं। एक्स्ट्रा क्लासेस डाले अभी तक नहीं है, आपको परेशान नहीं किया, तो आपके पास तो गूगल है, नहीं भी पढ़ेंगे तब क्या किया गूगल से, चोर सब, तुम लोग चोर है, तुम लोग को तो दो गालियों दी तो कम पड़ता है, लास्ट क्लास में इतना गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन गुस्साते तो है नहीं, आप लोग तो ग्राहक दो कैसे कुछ बोल सकते, बेशरम सब। गूगल करता है, करो, हम मना नहीं किए, सवाल जब नहीं बनता 10 बार ट्राई करते, पहली बार सवाल दिए सीधे गूगल से लेकर छाप के हमको भेजे जा रहा है।
बाकी जो कुछ भी मेहनत नहीं करता है, खुश हो रहा है कि हम लोग तो छूते भी नहीं है, वो भी महादेहाती साहब, उन लोग महाचोर है। उन लोग तो कम से कम गूगल से बाकी लोग देख के लिख रहा है, तुम लोग तो वो भी नहीं करता है। कहीं से तो शरीर को हिला डुला, आधा लोग तो कॉपी भी नहीं खोला होगा अभी तक, कहाँ कुछ बोल रहे सुन लेते हैं। शौकिया क्या है, घर में बैठे बैठे डाटा है, चल जा रहा है, अभी भी कुछ और आ जाएगा तो उधर ध्यान चला जाएगा, कोई कॉल आ गया या व्हाट्सएप पे कुछ आ गया तो उधर आधा लोग लग जाएगा। तो वैसा देहाती जिंदगी में भीख ही मांगेगा, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। श्राप नहीं दे रहे हैं, बस दुआ करते हैं, बढ़िया लगेगा। जो बाबू पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, भीख मांगने को तैयार रहो, साइंस लिए हो क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे हो तो मांगना भीख। आधा तो बोलता है कुछ नहीं हुआ तो भाई ट्यूशन तो पढ़ा ही लेंगे। हाँ हाँ, हम ही लोग को बेइज्जत करने के लिए तुम आगे रहते हो। कुछ नहीं हुआ तो ट्यूशन पढ़ा लेंगे, उसमें और ज्यादा दिमाग खपता है। ऑब्वियसली बात, तुम बहुत अच्छा बनोगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाओगे, बहुत अच्छा नहीं करोगे तो तुमको लेकिन नॉलेज रहा तो तुम ट्यूशन पढ़ा पाओगे। ऑब्वियसली बात, तुम बहुत अच्छा हो बट बनो, उससे ऊपर जाओ, मेरी लेवल पे मत आओ। कोचिंग क्लासेस इसमें कुछ मतलब रखा हुआ नहीं है, मुश्किल से करोड़ों का फायदा है, और क्या है, क्या करोगे इतना कम पैसा से। तो खैर ये सब ऑफलाइन मोड की बात थी, ऑनलाइन में ऐसा फायदा नहीं है, कुछ बातों को मजाक में लेना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल हम बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको हम बताने वाले थे कि कोई भी पार्टिकल अगर रोटेट करता है तो किसी न किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल about an axis of rotation, about an axis of rotation AB is given by, समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका नाम रखा हम, सीधा लाइन है, तिरछा का दिख रहा है तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ए बी, ये ए बी आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। दिस वन इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। मान लीजिए कोई मास m है, यहाँ पे पॉइंट मास ले रहे हैं ऑफ अ पार्टिकल, पार्टिकल ले रहा है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ ना मास ना ब्रेड्थ, ठीक है, जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ हमने एक मास रखा है m, तो इस मास को अगर इस एक्सिस के अबाउट आप घुमाना चाहो, या ये मास इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसको रोकना चाहो, तो ये आपको कितना अपोज करेगा, वो अपोजिशन को मेजर करने के लिए कुछ वैल्यू बताइए। तो उसी को मेजर करने का तरीका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस पार्टिकल के पास वो अपोजिशन का गुण कितना है, वो पावर कितना है, या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, बोलचाल में क्या बोलेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना। आप तेज है, कितना तेज है, इसके लिए आपका टेस्ट होता है, टेस्ट का मार्क्स होता है, उसके हिसाब से आपका तेजी लोग बोलता है, उसी तरह से। तो ये मास m है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो स्टेप 1 आपको क्या करना है, इस मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन का एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, परपेंडिकुलर दूरी, मास किसी भी साइड क्यों ना हो, इधर होगा तो इधर से परपेंडिकुलर दूरी बोला है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस बोला है, डिस्टेंस। मान लीजिए डिस्टेंस r है, कितना है डिस्टेंस r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन AB इज गिवन बाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किससे मत दिखाएंगे, I से। I जिस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं तो उसको 20 नीचे में छोटा सा लिखेंगे। अगर कहीं पे IAB लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या पढ़ोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस AB। फॉर्मूला होता है मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर, मतलब IAB इज इक्वल टू m इंटू r का स्क्वायर। फॉर्मूला याद रहेगा, ये डिफाइंड है ना कि प्रूव्ड, इससे बाकी ये डिफाइंड है। IAB इज इक्वल टू mr स्क्वायर, IAB इज डिफाइंड है m इंटू r स्क्वायर। r क्या है, इसका मास का इससे परपेंडिकुलर दूरी है, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, लेकिन कैसा डिस्टेंस याद रखिएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सुनिएगा ध्यान से, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये कैसा क्वांटिटी है, पूरी तरह से स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ऐसा यूनिट, तो मास का होता है केजी और डिस्टेंस का होता है मीटर स्क्वायर। तो आप बोलेंगे केजी मीटर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आपके पास कॉपी है, तो जितनी जल्दी हो सके ये लिखिए। हम आपको, अगर ये ब्लर दिख रहा है तो भी आप सुन चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन AB इज गिवन बाय IAB इज इक्वल टू मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज IAB इज इक्वल टू mr स्क्वायर। देख पा रहे हैं आप, अब आगे, चूंकि हम ज्यादा बोर्ड अब नहीं भरेंगे, क्योंकि बोर्ड भरते तो बच्चे नींद में आते, छोटे छोटे हिस्से में लिख रहे हैं, बड़े हिस्सों में हम फोटो वैसे भेज दे रहे हैं आपको, लेकिन ये कुछ अगर लोग बिना लिखे बैठ रहे हैं, फोटो भेजे तो लिखेंगे वो, अब बिना लिखे वो सोच रहे हैं कि हम पास कर जाएंगे, कर जाओ। जो नए ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं वो पुराने ग्रुप से लीव कर सकते हैं, ठीक है ना,
वैसे भी क्योंकि दो मैसेज आएगा ना आपको बिना बात का। अभी कुछ दिन तक हमको मनीया बोले हैं कि पुराने ग्रुप में भी मैसेज कर दो, कहने पे हम दोनों ग्रुप में भी भेज देते हैं। हाँ हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। आप बोल चाले बोलोगे एमआर स्क्वायर। खबरदार जो ये भूल गए, इसके लिए गूगल करते मत फिरते रहना चोर सर, नहीं तो अभी 2-4 दिन तक तो गाली खाओगे तुम लोग। जो भी आज तक मेरे दिए गए सवालों के लिए सीधे गूगल करता है, बिना प्रैक्टिस किए सीधे गूगल करता है, वैसे लोग मनी मन अपने आप को जितना सुना सकते हैं सुनाइए, आप उसी लायक। पिछले क्लास तो कुछ हम बोल रहे थे, एक्सप्लेनेशन ले रहे थे सबसे। कुछ बच्चे अच्छे हैं, हम उनको नहीं बोल रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सब 11th में एक ग्रुप में है तो गाली भी एक साथ ही खाना पड़ेगा। नया ग्रुप बनाया, 66 लोग ज्वाइन कर लिया, अभी देखो 48 लोग है ग्रुप में। नया हम सबका फी चेक करके तब हम अलाउ किए, तो कौन से लोग हैं भाई, फिर भी इसमें 16 लोग कम है। और हम उसमें से कई चटनी करें, मेरे पास इतना समय तो है नहीं कि अटेंडेंस ले, तुम्हारे पीछे पड़े हम, अगर तो है नहीं। फिजिक्स पढ़ा रहे तो मजाक तो चल नहीं रहा है कि हम अब यहाँ पे आपको एलकेजी क्लास चल रहा है कि बच्चा को घर के बैठाना है, या आपको हमको अपने गार्जियन को दिखाना है कि आपके बच्चे को हम 1 घंटा एंटरटेन कर लिए, आप अपने दिन में काम कर ले। यही सब करते रहेंगे तो हम कब पढ़ाएंगे, कंधों में कर सिखाएंगे। तो आप पता चलता है बच्चा रेगुलर नहीं है, एक आदमी मिस भी होता है, ऑनलाइन है रे, इसे तो अपलोड ही नहीं कर रहे रिकॉर्डिंग। यहाँ देखो एक पार्टिकल का ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के बाद। अगर मान लो एक से अधिक पार्टिकल्स हो तो उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो हम बोलेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेक्स्ट ऐसे देखो हैशटैग का साइन है, जो भी साइन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी नाम दे दिए। किसी न किसी, जब भी आपसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई पूछता है तो एक्सिस जरूर बताएगा। अगर वो बोलता है बताओ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बिना एक्सिस बोले तो तुम बोलना उसको तुम गधा हो। बिना एक्सिस पूछे तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हो, बिना एक्सिस बताए। जब तक तो कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं बताएगा उसका औकात नहीं है कि तुम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को तुमसे पूछ सके, ये ध्यान रखना। कोई अगर पूछ रहा है तो तुमको झूठ बोल रहा है। तो जैसे मान लो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है जिसके अबाउट वो घूम रहा है, घूमना चाहता है। मान लो ये कोई मास m1 है, ये कोई मास m2 है, ये कोई मास m3 है, ये कोई मास m4 है, ये कोई मास mi है। mi मतलब एक जनरल नंबर हुआ है ना, राम मोहन सोहन गीता ऐसे कहते जा रहे हैं तो उसको जनरल बोलते हैं, स्टूडेंट है। उसी तरह से पहला मास, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथा मास, तो बोल देगा ith मास। आई एक नंबर है, आई में भी 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसलिए mi लिख दिए। पहला मास का दूरी मान लो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी अगर r1 है तो दूसरे मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा, r2 होगा। उसी तरह से मैसेज कर दिए। उसी तरह से तीसरे मास का मोमेंट ऑफ परपेंडिकुलर दूरी कितना होगा, r3 होगा। चौथे मास का कितना होगा, r4 होगा। ith मास का अगर दूरी पूछेंगे तो ri होगा। जितना मास है उतने मास को i मतलब ith मास, नंबरिंग कुछ भी हो सकता है उसका, ठीक है। तो आई मतलब ith मास हो गया। हाँ जी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने इतने पार्टिकल का, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट ए बी। आई अबाउट ए बी, पहला मास का क्या लिखेंगे बताओ, m1 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस, क्योंकि जितना मास है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, आराम से ऐड कर देंगे, प्लस m2 इंटू r2 का स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 जितना मास है। जैसे मान लो कोई मास i नंबर पे आया तो बोल देंगे mi इंटू ri का स्क्वायर। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है। तो इसको आप 10th क्लास में पढ़े होंगे कि जब एक ही जैसा फॉर्म जाता है तो आपको समेशन के टर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा साइन आप पढ़े होंगे। कि इन्होंने नहीं पढ़ा तो जानते होंगे, सुने होंगे,
सिग्मा ऐसे लिखते हैं तो यहाँ लिखते हैं एम आई आर आई का स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हुआ। इसका मतलब हुआ कि आई का वैल्यू 1 से लेके एन तक, एन तक मतलब जितना नंबर तक जाए। जैसे आई का वैल्यू पहले 1 डालोगे तो m1 r1 स्क्वायर। समेशन का मतलब होता है कि प्लस प्लस लगते जाएगा। तो इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे आप लिख सकते हैं कि आई ए बी इक्वल टू समेशन ऑफ सिग्मा इज कॉल्ड समेशन ऑफ एम आई आर स्क्वायर। सम है, जोड़ है, समेशन ऑफ आई ए बी आई इक्वल टू 1 to n, आई इक्वल टू 1 to n। दिख रहा है आपको? तो आपसे कोई पूछेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। फिलहाल कोई स्कूल कॉलेज एग्जाम के लिए तो आपको चिंता है नहीं, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, गूगल से आप देख के लिख रहे हैं। हम भी कोई टेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? हर साल हम क्लास में टेस्ट लिए, गार्जियन बोला टेस्ट लीजिए। हम पागल तो दिख नहीं रहे कि आपका टेस्ट लेते रहे, आप गूगल से लिख के भेजते रहे। स्कूल भी खाना पूर्ति करने के लिए ऑब्जेक्टिव दे रहा है, नॉर्मल में बना ले रहा है बच्चा। तो इसलिए अब अपना ब्रेन लगाइए कि बुरा समय अगर चल रहा है तो उसमें आप अपने आप को अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो आप मोटिवेट खुद को कीजिए। हर बार व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम का सैड स्टोरी देख के मोटिवेट होने की कोई जरूरी नहीं है। खुद से भी आदमी मोटिवेट हो सकता है। तो आप लोग तो दुनिया में वही सब खोल के बैठे हुए हैं। चलो देखो, तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस बात पर डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन नजदीक कौन दूर। तो पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और दूसरा है एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहाँ है वो, कौन सा रोटेशन, वो डिपेंड करेगा ना। अच्छा मान लो कोई मास इसी के ऊपर आ गया, मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ए बी और मास इसी के ऊपर है। अगर मास यहाँ था तो कुछ दूरी था उसका, अगर मास इसी के ऊपर आ गया तो एक्सिस से दूरी कितना हो जाएगा, 0। तो इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0। जैसे कोई मास यहाँ रखा हुआ है तो ये मत सोचिए कि एक्सिस इतना ही बड़ा बनाया है भैया। अरे एक्सिस को बढ़ा के देखोगे तो पता चलेगा ना कि अच्छा ये तो वही प्लाई कर गया। यहाँ होता तो भले हम लोग इससे दूरी बढ़ा लेते, परपेंडिकुलर खोज लेते। यहाँ कोई मास है, हम बढ़ा के देखे ये तो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर जा रहा है। तो एक्सिस के ऊपर ही अगर कोई मास होता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक्सिस के ऊपर ही अगर कोई मास होता है तो मोमेंट ऑफ। अगर ये मीटिंग जैसे एंड होगा 10 मिनट में तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सेकंड मीटिंग। कुछ लोग को तो अवेश है, कुछ लोग तो नालायक है ही, उनको एक ही मीटिंग के बाद तो मन भर जाता है तो तो जाएंगे ही। 10 लोग को छाट के चलेंगे, बाकी जो रेगुलर है सेकंड मीटिंग में जरूर रहेंगे। इस पर बेस्ट सवाल सिखाना है हमको। तो क्या लिखेंगे बताइए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ असिस्ट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स दैट, पूरा क्यों लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। नंबर 2, हाँ सिर्फ तुम व्हाट्सएप पे भेज दो, हम देख लेंगे। अभी हम पार्टिकल से शुरुआत किए हैं गधा नरेश, अभी हम आएंगे बॉडी में। हम सबको कहते हैं कि तुम लोग स्कूल में पढ़ के मत पकाओ सीधे रिजिड बॉडी पे। अभी हम पार्टिकल शुरू किए हैं। पहले समझाया कि पहले पार्टिकल होता है, हर टॉपिक में हर चैप्टर में देखे हो, पहले पार्टिकल फिर आएगा बॉडी। तो आधा लोग तो यहाँ पे जानता है कि भैया बाद में बॉडी आने वाला है, लेकिन स्कूल का बात सोच के सोचता है कि हम आगे आगे पूछ ले। हर चीज ध्यान रखो। तुम मेरे पिछला चैप्टर में ध्यान से देखे थे ना कि पहले पार्टिकल आया था फिर बॉडी आया था, रिजिड बॉडी में फिर आएगा रॉड स्फेयर सब कुछ आएगा। लेकिन ना डाउट भी ऐसा होता है जो कि साफ पकड़ा जाते हैं कि हाँ ये बदमाशी से पूछा जा रहा है। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स किन किन चीजों पे, पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो भाई तुम लोग जो गूगल में चोरी किए हो उसके लिए एक आध दिन तक तो हमको थोड़ा मूड खराब रहेगा, तो हम कुछ किसी को भी कुछ बोल सकते हैं। इसके लिए तुम हमको माफ करो, हम तुमसे माफी नहीं मांगेंगे, जो करना है करो, जाओ। है माफ करेगा रे, ये चोरी करो ऊपर से सीना चोरी है। चलो देखो दिस वन आप इसको आराम से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप ये समझ चुके हैं, इसका ऐसा यूनिट भी आप जान चुके हैं। सेंटर ऑफ मास अलग चीज था, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये मेजरमेंट है। अब आपको हम इस पे कुछ सवाल देने जा रहे हैं, एकदम प्यारा प्यारा सवाल है, आराम से बनाइएगा, डरिएगा मत, ठीक है। देख लीजिए, ओ स्कूल में हुआ ही नहीं है, देख कौन स्कूल में पढ़ता है रे, अभी तक नहीं हुआ ये चैप्टर। स्कूल को तो आगे चल जाना चाहिए था, स्कूल तो सेकंड बुक में चल गया सबका।
डीएवी बरियातू का ये हाल है। लगता है सेकेंड बुक शुरू कर दिया पहले ही, कॉलिजन चला रहा है अभी तो पहुंचेगा। तब बच गया तो तब तुम्हारा डाउट जेन्युइन था। फिर भी समझो हर चीज में पहले पार्टिकल होता है देन बॉडी में आते हैं। ठीक है, मोहंती साहब का हो गया स्कूल में क्या? मोहंती साहब क्या बता रहे हैं, देख ले आपका ही मैसेज। स्कूल में तो अभी भी सेंटर ऑफ मास में है। बाप रे, मतलब हमको और न्यूमेरिकल करवाना चाहिए। स्कूल इस साल ज्यादा न्यूमेरिकल करवा रहा है क्या रे? सेंटर ऑफ मास मतलब इतना क्लास से अगर सेंटर ऑफ मास स्कूल पढ़ा रहा है तो स्कूल ज्यादा न्यूमेरिकल करवा रहा है, हमको ध्यान देना होगा। कोई बात नहीं, तो फायदा क्या है, चोरी करके बनाओगे। अच्छा, डीएवीएल में सेंटर ऑफ मास ही चल रहा है, तब तो आपको बता दें डीएवीएल वालों, सेंटर ऑफ मास और रोटेशनल एक ही चैप्टर है, मतलब हम लोग स्कूल के साथ चल रहे हैं। उनके हिसाब से भेज दें आपको ये फ्रिक्शन। आगे कौन स्कूल में पढ़ते हो यार? अभी फ्रिक्शन चल रहा है, इस पर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं अगले मीटिंग में। लेकिन कुछ आप डाउट लेने के बाद खत्म नहीं हुआ मीटिंग, 5 मिनट है। कौन स्कूल है भाई आर्यन? अभी फ्रिक्शन चल रहा है, पहले सेकेंड बुक चालू किया था क्या स्कूल? क्योंकि स्कूल में पहले सेकेंड बुक चालू करता है या सेकेंड और फर्स्ट एक साथ लेके चलता है। एहल में फ्रिक्शन कौन है क्लास टीचर अभी फिजिक्स के भाई? सरस्वती मैम तो नहीं पढ़ा रही है, डिटेल में पढ़ाती है बहुत ज्यादा, इसीलिए पूछे। कुछ बोल नहीं सकते, ऑनलाइन है, ऑनलाइन में रिकॉर्डेड है। अंकिता के स्कूल में चल रहा है प्रोजेक्टाइल। ये अंकिता मजाक मत करो जी भाई, प्रोजेक्टाइल समझ में आ रहा है, काइनेमेटिक्स है। तो बेकार है, तुम लोग परेशान हो रहा। पता है स्कूल क्या करेगा? कोरोना का बहाना देके 12th में आपको प्रमोट करवाएगा जैसे भी करेगा, और पूरा आपका सेकेंड बुक का नॉलेज खा जाएगा। आप कोचिंग पे क्यों आए हैं? आपका 8,000 रुपया यहाँ पे क्यों डूब रहा है हमारे पास कि आपके साथ जो स्कूल करने वाला है या कोई टीचर नहीं, तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये साल बर्बाद होगा, जीवन बर्बाद होगा इससे। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? हमको नहीं पता आपका वो बुद्धि उस लेवल का है कि नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं कि दिक्कत होगा। कैम्ब्रियन में क्या चल रहा है? सेंटर ऑफ मास, गुड अश्विनी, काफी आगे है, अच्छा है। ओ, सरस्वती मैम पढ़ाती है। सरस्वती मैम बहुत इमोशनल मैम है भाई, उनको ज्यादा सवाल वाल पूछ जाओगे तो रो देती है गुस्सा में, बहुत कोशिश करती है समझाने का। ग्रेविटेशन चल रहा है, अच्छा है, सुनता हुआ। तुम्हारा डीपीएस है, असेंबली है शायद ना, वहाँ पे ग्रेविटेशन चल रहा है, सही जा रहा है। अगर डीपीएस है तो वहाँ का नियम है, टीचर का टॉपिक लिखता है और 2 लाइन बोलता है चैप्टर खत्म। कहीं कुछ होता है कि सब तो ट्यूशन में पढ़ रहा है, अगर वैसा टीचर होगा, एक आध टीचर है वहाँ। श्यामली तो ऑप्शन स्कूल है, लोड नहीं लेता है टीचर, बच्चा भी नहीं लेता है। दीक्षा रानी का स्कूल कौन सा है अभी? दीक्षा रानी तुम्हारा भी ग्रेविटेशन चल रहा है, एस्केप वेलोसिटी। चलो ये भी जरूरी बात है, अभी हम 2-3 मिनट सबका पूछ रहे हैं। अगले मीटिंग में सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे, ऑलमोस्ट सब लोग, और जो नहीं करेंगे हम उनसे पूछेंगे ऑन कहा नहीं किया कि कष्ट में है। तो हम अभी गुरु गोविंद सिंह में काफी आगे जा रहा है दीक्षा। अगर आप तो चैप्टर सब हमसे ही पढ़ रहे हैं, अगर मेरे इतना न्यूमेरिकल से भी कम स्कूल कर रहा है तो भी बहुत अच्छा लेवल है उसका। अब हमसे ज्यादा कर रहा है तो उसको भी प्रैक्टिस कीजिए। आप दोनों नोट्स मिलाइए, मेरा और उनका, और उनका न्यूमेरिकल जो हम नहीं है, जो हम नहीं करवाए वो करवाए तो उसको बना लीजिए, और जो वो नहीं करवाए हम करवाए, तो इस तरह से दोनों का फायदा मिलेगा। आपके स्कूल के टीचर भी आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो उससे आपको और ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो इसीलिए स्कूल का फायदा उठाइए, ना कि नुकसान में जाइए। फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ है भाई आदित्य राज? आप फ्लूइड मैकेनिक्स शुरू कर दिया भाई, कौन सा स्कूल इतना फास्ट गया? वेरी गुड, बोझे समझ लिया स्कूल पढ़ाई को, लगता है निपटारा कर रहा है। संजीवियस तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड है क्या? कॉलेज बोल रहे हो या क्या बोल रहे हो? आईसीएसई तो सेकेंड बुक से चालू किया होगा तुम्हारा, या उसका सिलेबस ऐसा बनाया होगा। इधर तुम्हारा अभी ये सब नहीं पढ़ाया होगा मेरे ख्याल से। सर्कुलर मोशन या समझ लो सेंटर ऑफ मास, वर्क पावर एनर्जी तो छुआ नहीं होगा, या काइनेटिक्स प्रोजेक्टाइल सब नहीं छुआ होगा। हम जानते हैं, उसका आदत पता है। अरे आर्यन रिकॉर्डिंग का बंद करे, जो गधा देखेगा रिकॉर्डिंग उसको भी सब सुनना होगा ना, किसका स्कूल में क्या चल रहा है। चलने दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दे। हाँ तो होने तो रिकॉर्ड हम कौन सा अपलोड करेंगे, तो अपना सुविधा के लिए हम कर लिए कि मान लो कि बच्चा बहुत गिर गिराया भैया प्लीज दे दीजिए रिकॉर्डिंग, तो हम करेंगे, रिकॉर्डिंग थोड़ी करने वाले हैं। लेकिन बोल दिया तो लो लो मरो।